आज दोस्तों एक ऐसा शो हुआ जिसका कि सारे इंडियंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, और ऐसी चीज़ हुई जो कि आज से पहले कभी हुई नहीं। प्रो डेब्यू करते ही 2 इंडियन एथलीट्स हमारे टॉप 5 के अंदर प्लेस हो गए। ये बहुत बड़ी बात हुई है सच में। आगे सब बात करेंगे। यहाँ पर मैं आज बात कर रहा हूँ थाईलैंड प्रो की, जो कि अभी अभी ख़त्म होके चुका है और रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। इस शो की लिस्ट जैसी जारी की गई ना दोस्तों, एक्साइटमेंट तभी से पैदा होनी शुरू हो गई थी और सब लोगों की निगाहें इस पे जाने लगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि इंडियन एथलीट्स कई बार हमारे प्रो शो में खेलने गए हैं, लेकिन 4 इंडियन एथलीट्स एक साथ एक शो में खेलते हुए इससे पहले नजर नहीं आए। और इसमें जो 4 नाम थे वो थे निशांत बंसल, फिर जुनैद कालीवाला, इसके बाद में मोहम्मद अफरोज़ खिची यानी अफरोज़ खान के नाम से जो हम लोग जानते हैं, एंड देन अजीत राजा, जिनकी इंस्टा आईडी राजा अजीत के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। तो ये 4 लोग थे कुल मिला के, और बहुत बड़ी बात थी कि 4 इंडियन एथलीट्स के हम नाम देख रहे हैं यार, और इसलिए शो को टीम इंडिया के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस किया भी गया हम सबके बीच में। इसके अंदर अगर बात करूँ मैं, तो जुनैद कालीवाला पहले काफ़ी लंबे टाइम से खेलते आ रहे हैं और हमने देखा है वो एक सबसे पुराने, काफ़ी पुराने प्रो रहे हैं। लेकिन ये सारे बाकी के 3 जो एथलीट हैं, निशांत, अजीत और अफरोज़, ये तीनों का ये प्रो डेब्यू था एक्चुअली में, और इन्होंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा कि कैसा होता है एक प्रो शो। तो यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला, और जानते हैं कि कैसी इन लोगों की प्लेसिंग रही। सबसे बड़ी बात, कैसी इन लोगों की फिजिक थी इस पूरे के पूरे शो में। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या आती है ना, और भी इंडियन एथलीट्स आए थे। ये तो मैंने प्रो के आपको सिर्फ नाम बताया, एमेच्योर एथलीट्स में भी खेलने आए थे। कुछ लवप्रीत करके एक एथलीट हैं, और 2-3 एथलीट्स और थे। फीमेल एथलीट्स भी खेलने आई थी इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही अनोखा शो था कि इतने सारे इंडियन एथलीट्स सारे एक साथ एक ही शो में आ गए। ये एक तुक्का था, या फिर एक ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि हाँ भाई पास में हो रहा है तो जाना आसान है, थाईलैंड ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं पड़ता। तो क्या ये एक वजह थी? अब रिजल्ट्स तो दोस्तों शो के थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे हैं लोगों को, बिकॉज जिस तरीके से हमारे मेंस फिजिक एथलीट्स को यहाँ पर प्लेसिंग मिली। पर सबसे पहले हम ना एक निगाह डालेंगे इन सबकी फिजिक पे, लग कैसे रहते, फिर हम ये रिजल्ट कंपैरिजन्स, एनालिसिस, ये सब बाद में। स्टार्टिंग करना चाहूँगा मैं इन सब में जुनैद कालीवाला से। जुनैद एक सबसे पुराने और सबसे एक्सपीरियंस एथलीट है एक तरह से। उन्होंने काफ़ी बार प्रो स्टेज पे चढ़ने का एक अनुभव किया है। तो जुनैद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेलने आए, और इनकी फिजिक के ऊपर अगर हम निगाह डालें तो इनकी फ़िज़ीक में बहुत टाइम से ये बात चलती आ रही थी कि इनके साथ गायनों की प्रॉब्लम नज़र आने लग गई है। जितना स्टेज पे हमें देखने को मिला तो ये बात काफ़ी हद तक सच लगी भी। सच बताऊँ, जुनैद के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है, करीबन 3-4 साल से इनको ये प्रॉब्लम, जितनी मुझे पता है इनको है, बाकी उससे पहले रही होगी कि नहीं। लेकिन हमेशा स्टेज पे ना वो चीज़ छुप जाया करती थी, चेस्ट में एक फुलनेस अच्छी आती थी, और गायनों इनका इतना कम था कि वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और किसी की निगाह तक उस पर नहीं जाती थी। पर इस बार ऐसा लगा कि फ़र्क पड़ रहा था, वो चीज़ विजिबल ज़्यादा हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही थी कि इनकी फ़िज़ीक में कोई एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। अब इन्होंने जितने भी टाइम बाद कम्पीट किया हो, 2-3 साल बाद, या जो भी टाइम इन्होंने 1-2 साल बाद कम्पीट किया हो, फिजिक में एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, उल्टा डाउनफॉल ज़रूर दिखा है। और कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वाव या एक्स फैक्टर आपको दिखाई दे जिसकी आप तारीफ कर सको। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनकी फिजिक उतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, जो कि सबसे पहले स्टेज रेडी आप कह सकते हो ना एक इंसान को, वो बात ही नहीं निकल के आ रही थी। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अगर कोई एकदम श्रेडिड या पील्ड हो ना, तो थोड़ा सा गायनो भी होना चल जाता है। अगर प्रॉब्लम हो, फिजिक फ्लैट आ गई हो, तो भी वो चल जाती है। लेकिन एकदम वो शार्प कंडीशनिंग की पहली बात तो मिसिंग थी। इसके बाद में हमने डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर जुनैद देखे हैं इससे पहले। जो हमने पहले देखा था उससे अभी ये नीचे ही आए हैं। एक जो इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं वो डेफिनेटली नहीं है, एक डाउनफॉल ज़रूर है। बैक जुनैद की जेनेटिकली बहुत अच्छी हमेशा से आई है। एक अच्छी वीटे पर तो आती है, लेकिन उसमें 3Dनेस भी आती है। इनकी बैक का मैं पहले से ही एक फ़ैन रहा हूँ। आपको याद होगा जब कुवैत प्रो में इन्होंने कम्पीट किया था, इनकी बैक मैं कह रहा था वन ऑफ द बेस्ट लग रही थी मुझे लाइनअप में। तो ये उस लेवल तक गए हैं, तो अब जाहिर है वहाँ से अब ये नीचे आए हैं, और इनकी बैक और अच्छी देखी जा चुकी है। और अगर ये बिल्कुल पील्ड और एकदम कंडीशनड आए ना, और वो मास के साथ में आए, तो ये बैक डोमिनेंट एथलीट है फॉर श्योर। पर यहाँ पर वो चीज़ भी इनकी फेड होती हुई नज़र आई। ना चाहते हुए भी मेरी निगाह इनके कैफ्स पे जा रही है, जो कि बहुत स्मॉल है, एक इम्प्रेसिव बॉडी पार्ट नहीं है, हालांकि उसको देखते नहीं है जजेस ज़्यादा। बात करूँ आगे से, तो शोल्डर्स इनके कभी भी वो पॉप नहीं करते, खास तौर से वो जो साइड डेल्ट निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए मेंस फिजिक एथलीट का। इसके पीछे एक दो मैंने बड़ी वजह नोटिस करी। एक तो उनका हाथ बहुत नीचे जाता है, वेस्ट से भी नीचे चला जाता है, एंड अगर वो हाथ थोड़ा ऊपर हो तो शोल्डर्स हैं वो खुल जाएंगे। मच ऑब्वियस है चीज़। सोचो अगर वो हाथ और नीचे चला जाए, तो जितना अभी रखा हुआ है इन्होंने, और नीचे कर दो तो वो तो बिल्कुल ही फिर नहीं दिखेंगे। तो इसलिए जितना ऊपर हाथ जाता है उतने शोल्डर्स वाइड दिखते हैं, ब्रॉड दिखते हैं। सेकेंडली, इनका साइड डेल्ट ही उतना डेवलप्ड नहीं है, इस वजह से शोल्डर इनका एक वीक हिस्सा बन के रह जाता है बतौर मेंस फिजिक एथलीट, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहली बात,
साइड डेल्ट, सिर्फ साइड डेल्ट पे मेंस फिजिक एथलीट बहुत वाइड दिखते हैं। अगर आगे पीछे के हेड भी उतने बैलेंस ना हो, साइड डेल्ट पे वो खेल जाते हैं, वो उन्हें वो विड्थ दे देता है। पर जुनैद में वो चीज़ की कमी दिखती आई है हमेशा से। आर्म्स इनके सॉफ्ट रहते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स, बट ठीक है चलो, वो चीज़ एक ऐसी है कि एक सॉफ्टनेस कभी कभी जेनेटिक भी होती है, लाइक रायन टेरी के साथ में भी है। पर जो चीज़ इंप्रूव ज़्यादा बेहतर की जा सकती थी वो शोल्डर्स थे इनके। चेस्ट इनकी हमने पहले और बेहतर देखी है, तो चेस्ट में वो एक बात नहीं दिखी जो हमने पहले देखी, इस वजह से थोड़ा गायनो निकल के सामने ज़्यादा आने लग गया था। लेकिन एब्स इनके टाइट थे इस बार भी, तो ओवरऑल ये उस इम्प्रेसिव लेवल तक नहीं आए। जुनैद को मतलब सीरियसली एक ज़रूरत है अपनी फ़िज़ीक को सही से देखने की, ध्यान देने की, एक अच्छा ऑफ सीज़न लगा के फिर कोई शो पिक करने की। अगर इस करियर में इनको ऊपर जाना, देखो 4-5 साल इनको ऑलमोस्ट हो गए हैं प्रो बने, 2017 में बने थे ना, तो 5 साल इनको हो जाएंगे आई गेस सितंबर अक्टूबर में। तो अभी कहाँ पर ये स्टैंड कर रहे हैं? इनका ग्राफ कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं गया, पूरा मतलब हिंदुस्तान इस चीज़ का गवाह है। इस चीज़ को ये जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे एंड बॉडी पे वर्क करना शुरू करेंगे, उतना बेहतर हो जाएंगे यार। फैंस तभी बन जाते हैं, सीधी सी बात है, अच्छी फिजिक के फ़ैन अपने आप होते हैं इस इंडस्ट्री में, इसी चीज़ की कदर है। एंड उम्मीद करते हैं जुनैद आगे जाके अच्छा करे और होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल इस वाले शो में इनकी 3rd कॉल आउट में इनका नंबर आया, तो टॉप 5 के या टॉप 10 के बाहर हो गए होंगे जितना मुझे समझ आता है। अब इसके बाद जो बाकी के 3 एथलीट है, तीनों का ही प्रो डेब्यू था। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अफरोज़ खान की। तो अफरोज़ इसमें कम्पीट हमें करते हुए नज़र आए एंड इनकी जो फिज़ीक को देखते ही एक जो सबसे पहला इंप्रेशन गया ना, वो ये गया कि अच्छे लग रहे थे ओवरऑल। बट अफरोज़ एक ऐसे एथलीट है ना जो कि एक थोड़े स्मॉल फ्रेम वाले एथलीट आ जाते हैं, शोल्डर्स उतने वाइड उनके नहीं जाते, स्पेशली साइड डेल्ट भी उनका उतना डेवलप नहीं है जो एक मेंस फिजिक एथलीट का होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉप करना चाहिए, वो चीज़ उनकी थोड़ी सी दब के रह जाती है। फिजिक ओवरऑल इस शो के हिसाब से उनकी अच्छी थी, शार्प आए थे एंड सही लग रहे थे। पर ऐसा कोई देखो फिर वो वाली बात आ जाती है, अफरोज़ भी कब बने थे, 2019-20 में शायद बने थे प्रो एथलीट, अगर मैं सही हूँ तो, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। लेकिन तब से अब तक कोई ऐसा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपको इनकी फिजिक में नहीं दिखेगा। जैसे शोल्डर्स स्मॉल तब भी थे और वो साइड डेल्ट मसल उसमें अभी भी कम है, वो मसल ही उतनी बड़ी नहीं है असल में। और मेंस फिजिक वालों का तो सबसे बड़ा हथियार ही साइड डेल्ट होता है। छोटा फ्रेम वाला भी ना साइड डेल्ट इतना एक्स्ट्रा बना देता है कि उसकी वजह से वो वाइड फ्रेम वाला एथलीट बन जाता है। एंड अफरोज़ जेनेटिकली स्मॉल फ्रेम एथलीट है एक इनके पास ना, लेकिन सबसे बड़ी जो खूबसूरती वाली बात आती है वो है कि 3Dनेस है बॉडी में ना, एक मास अच्छा है, जिसको कि मैं सही बोलूँ तो थिकनेस। लेकिन जो एक मेजर इंप्रूवमेंट हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे वो यहाँ पर तो नोटिस नहीं हो रहा, हो सकता है करे हो माइनर इंप्रूवमेंट्स, छोटी छोटी डिटेलिंग पे तो हर एक एथलीट वर्क करता है, वो इंप्रूव होते ही होते हैं टाइम के साथ साथ। थोड़ा यहाँ से बैक इंप्रूव हो गई, थोड़ा वहाँ से कट्स हो गए, लेकिन फिजिक फोटोज़ और वीडियोज़ में उतनी निकल के नहीं आ पाती। जो एक इंप्रूवमेंट कोई देख सकता है ना इन फोटोज़ वीडियो से, वो मेजर इंप्रूवमेंट ही होना चाहिए, माइनर दिखेगा नहीं। ट्राइसेप्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, उसको बार बार दिखाते भी हैं पोस्ट टू पोस्ट जब ये ट्रांजिशन ले रहे होते हैं। एंड वही है कि ट्राइसेप्स शोल्डर्स को डोमिनेट कर जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट तो सभी का बहुत आसान है दिखाना, पर वीक बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग के बराबर लाना ही तो चैलेंज है, वही बैलेंस एथलीट माना जाता है। यहाँ पर कैफ्स लेकिन अफरोज़ के ना बहुत इंप्रेसिव है दूसरे मेंस फिजिक एथलीट्स को देखते, और ये चीज़ नोटिस करते नहीं है जजेस उतना ज़्यादा, अपर बॉडी को ही देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं अफरोज़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा वर्जन एक्सपेक्ट कर रहा था उनके लास्ट वो जो प्रो कार्ड उन्होंने लिया था तब से, एक ज़्यादा वाइड शोल्डर्स, मच फुलर चेस्ट एंड थोड़ी सी वाइड बैक, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि 2-3 साल अभी हो चुके हैं जहाँ तक है एंड उस चीज़ को देखते हुए। बट अभी भी जो पैकेज है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं तक वो पीछे है, मतलब इतना अच्छा है कि 5th प्लेसिंग लेकर के आए हैं। तो अभी तक जो मैं क्रिटिक कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, वो चीज़ होनी चाहिए, वही फीडबैक होता है एथलीट के लिए। लेकिन जो एक तारीफ़ करने वाली चीज़ है वो ये है कि भाई एक एथलीट प्लेस करके दिखा रहा है अपने प्रो डेब्यू में 5th स्पॉट पे, छोटी बात नहीं होती। तो इनको आप कहीं से कहीं तक कम नहीं हाँक सकते, तो ये अचीवमेंट के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। एंड जब अभी से इतना अच्छा जा रहे हैं, प्रो डेब्यू में वो इतना अच्छा कर सकता है, तो आई थिंक फ्यूचर ब्राइट है इस एथलीट का। यहाँ पर अगले एथलीट की दोस्तों हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आज के इस प्रोडक्ट के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग चाहे डाइटिंग कर रहे हो या फिर बल्किंग, पीनट बटर हमेशा ही काम आता है। मैं आपको ये तो डेफिनेटली नहीं सिखाऊंगा इसको लेते कैसे हैं, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि एक बहुत हाई प्रोटीन पीनट बटर अभी मार्केट में आया है, और ये मैंने इतना ज़्यादा प्रोटीन किसी पीनट बटर में नहीं देखा। 100 ग्राम में 37 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि अगर 2 टेबल स्पून का मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 12 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, जो कि एक ज़्यादा अमाउंट है। इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। रोस्टेड पीनट्स 80%, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 20%। तो क्लियर है इसमें जो एक अच्छा प्रोटीन का योगदान है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की ओर से आ रहा है।
तो ये बहुत ही सही है, लिक्विड फॉर्म में है, एकदम नेचुरल वही टेस्ट आता है, क्रंची है ये चबाने में, कोई एडिड शुगर तो इसमें है नहीं और हेल्दी फैट्स तो मिलने ही मिलने हैं। तो फुल फिलिंग वाली जो एक फीलिंग आती है वो पीनट बटर से ही आती है, तो इसको आप जब मर्जी ऐड करो और बढ़िया प्रोडक्ट है। कुल मिला के बात ये, अगर आपका खरीदने का इरादा हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगा, डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करना ये वाला, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इससे मिलेगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर अगले एथलीट की मैं बात करता हूँ वो आते हैं अजीत अभी ही प्रो बने थे, अजीत राजा। एंड उनकी फिजिक ने सब लोगों को एकदम से अट्रैक्ट कर लिया था, खासतौर से उनके खास साइड डेल्ट, वो शोल्डर्स की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं, उसकी वजह से उनको एक अच्छी विड्थ मिल जाती है। फ्रंट बॉडी बड़ी अच्छी आती है उनकी, साइड से जो वो ऑब्लिक्स दिखते हैं ना, और एब्स का सेक्शन बहुत क्लियर एब्स है, बहुत ज़्यादा। चेस्ट की शेप थोड़ी अलग ही टाइप की मैंने इनकी देखी, आज से पहले ऐसी मैंने कभी चेस्ट देखी नहीं है। जो शार्पनेस इनके पास में थी ना अपना वो शेरू क्लासिक खेलते वक्त, वो बहुत अनोखी थी नेक्स्ट लेवल पर। मुझे लग रहा है वही शार्पनेस इन्होंने यहाँ पर भी रिपीट करी है करीबन, क्योंकि ये तो एक वीडियो फुटेज है, उतना अच्छा तो नहीं दिख पा रहा है इसमें, लेकिन अगर वो नहीं होते ना उस लेवल पे तो ये जो ऑब्लिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिर उतने क्लियर होते ही नहीं, तो अच्छी शेप में रहे हैं इसका मतलब। तो मुझे इनकी फिजिक में कोई कमी नहीं लगी। ये ज़रूर है कि भाई तब से अब तक इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करा, और इतने कम टाइम में मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि कोई एथलीट मेजर इंप्रूवमेंट करे। तो अभी 3 महीने तो हुए थे शेरू क्लासिक हुए, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पर ये रिपीट ही कर सकते हैं उस फिजिक को। हाँ 1-2 साल बाद आते और तब ऐसा दिखते तो मैं कहता कि नहीं वो फिर एक बात नहीं है, इंप्रूवमेंट कहाँ है। पर अभी इंप्रूवमेंट की मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। स्टेज पे एक शेप में आ जाए वो ज़रूरी है, और शेप में ये थे। थर्ड कॉल आउट में इनको जगह मिली है, जहाँ तक है इसका मतलब टॉप 10 के बाहर रहे होंगे। पर्टिकुलर मैं बताऊँ, अगर अफरोज़ और इनका कंपेयर करूँ, हालांकि अफरोज़ 5th प्लेसिंग पर आए हैं, बहुत आगे हैं इनसे, पर मैं इनसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि अफरोज़ को अभी 2-3 साल हो गए हैं प्रो बने, इनको सिर्फ 3 महीने हुए। इनको जब 2-3 साल हो जाएंगे ना तो इनकी फिजिक में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखेगा। इन्होंने बहुत सही इंप्रूवमेंट करे हैं पिछले 2-3 सालों से। अगर अभी तक का इनका ग्राफ दिखाऊं, 2017 में बताते हैं इनका पैक्टियर हो गया था लेफ्ट चेस्ट, तो उस वजह से इनके चेस्ट की शेप काफ़ी वो अजीब सी हो गई है, और उसके बाद इन्होंने हील करा और काफ़ी अच्छी एक बॉडी बिल्ड करी, तो इनका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है। मेन है स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी है ग्राफ ऊपर जाने की, अजीत की स्पीड तेज़ है, और इसी स्पीड से अगर चलते चले जाएंगे ना बहुत लोगों को अपने से ऊपर ही बीट करते हुए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज इस कॉन्टेस्ट में थर्ड कॉल आउट में इनका नंबर आया है इसमें। लेकिन जो दोस्तों स्टार ऑफ द शो रहे इस बार के, वो रहे निशांत बंसल। अब निशांत भी प्रो बने थे, आई थिंक वही 2019-20 में बने होंगे। निशांत का भी मुझे मालूम नहीं कि पहले वो कैसे लगते थे। अफरोज़ का मुझे मालूम है अफरोज़ कैसे लगते थे, एंड इनका अजीत का मालूम था, लेकिन निशांत का मुझे नहीं आइडिया है कि ये जब प्रो बने थे तब इनकी फिजिक कैसी थी। मैं आज की बात कर सकता हूँ, आज ही मुझे इस शो में जैसे निकल के आए ना टॉप टू बॉटम बहुत ही फैंटेस्टिक लग रहे थे। इनकी यहाँ पर दोस्तों आती है 4th प्लेसिंग, फैबुलस बॉडी है इनकी, और इनके देखते इनको लगता है जैसे इनका मिड सेक्शन है ना कुछ कुछ याद दिलाता है मुझे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के मिड सेक्शन के। और सबसे बड़ी बात है वी टेपर, वो एक्स फ्रेम बहुत बढ़िया बनता है इनके, क्योंकि लैट्स पीछे से बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, एंड शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वाइड है। एक तो टैनिंग ऑन पॉइंट थी इनकी, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हो। पोजिंग बहुत बढ़िया कर रहे थे, बिल्कुल पता है कि किस हद तक कितना बॉडी को खोलना है, कितने शोल्डर्स वाइड करने हैं, एंड बैक को जब दिखाना है तो बैक को भी ज़्यादा कितना ज़्यादा किस हद तक खोलना है। ज़्यादा खोलोगे तो वो 3Dनेस चली जाएगी, थिकनेस नहीं दिखेगी, कम खोलोगे तो लैट्स उतने वाइड नहीं दिखेंगे। वो चीज़ यहाँ पर निशांत ने अच्छे तरीके से पकड़ी है। और बॉडी कितनी पीक है यार इस बंदे की, ये देखो क्रिसमस ट्री बनाया इन्होंने, जैसी लैट्स अपने पीछे स्क्वीज़ करे। फ्रंट से तो मुझे नहीं लगता कि पूरे लाइनअप में इस थाईलैंड के इनको कोई बीट कर रहा होगा, इतने इंप्रेसिव लग रहे थे। बॉडी में फ्लॉ नहीं दिख रहा, सबसे बड़ी बात। बैक की मैं बात कर सकता हूँ, हाँ बैक में उतनी थिकनेस इनकी नहीं थी, और ज़्यादा बेहतर थिकनेस उस लड़के की लगी जो कल प्रो बना है और आज ही आ गया इन लोगों के बीच खेलने। उसकी जहाँ तक 3rd प्लेसिंग आई है, उस लड़के की बैक पे तो भाई साहब सब लोग ऐसे थे, क्या साइज़, क्या 3Dनेस है, शेप सबसे बड़ी बात होती है, वो शेप है उसके पास में, तो वो ऊपर निकल गया यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना बैक ज़्यादा देखते हैं मेंस फिजिक एथलीट में, जैसे भुवन की बैक है कितनी ज़्यादा डोमिनेट करती है। हालांकि भुवन फ्रंट बॉडी से काफ़ी फ्लैट साइड पे लगते हैं, लेकिन बैक के मामले में जब वो आते हैं वो काफ़ी लोगों को ऐसे बीट कर देते हैं, जो कि फ्रंट साइड में तो उनसे अच्छे होते हैं, और भुवन उनसे फ्रंट में उतना ज़्यादा 3D नहीं दिखते, लेकिन बैक की वजह से भुवन कई सारे शोज़ खेल के जीत के जाते हैं, और ओवरऑल बॉडी उनकी अच्छी लगती है, इस वजह से वो शोज़ जीत के जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है यहीं पर ही वो लड़का आगे निकल गया 3rd प्लेसिंग जो आज लेकर के आया, क्योंकि बैक उसकी बहुत आगे थी, उसने निशांत को यहाँ पर बीट कर दिया। पर पर्टिकुलरली ना निशांत बंसल की बॉडी कुछ ऐसी मुझे तो लगी यार, अगर फर्स्ट भी आ जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई चीटिंग हुई है, सेकंड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इनको 4th प्लेसिंग मिली है, एंड आई थिंक कितना अच्छा स्टार्ट मिला है।
अभी भी मैं ये बात बोलूँगा, मैं इसको पॉजिटिविटी की तरह से ले रहा हूँ, मैं इसको नेगेटिव नहीं देख रहा कि चीटिंग हुई है वो सब चीज़ें, क्योंकि इसमें आप कुछ अभी कर नहीं सकते हो। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बोलूँगा, इनको बेहतर प्लेस होना चाहिए था, क्लियर हूँ मैं। लेकिन मोटिवेशन के लिए यार फोर्थ प्लेसिंग लाना छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आज से पहले इनके अलावा और किसने करा है, सही बताओ, निशांत बंसल के अलावा पहला प्रो शो खेलते ही टॉप 5 में कौन है, फोर्थ कौन आया है, कोई आया है आज तक? तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको। अभी से ही वही वाली लाइन फिर रिपीट करता हूँ इनके लिए भी, जो अभी से इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे जा कर के थोड़े टाइम में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वही बैक की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि और इनकी बेहतर हो सकती है। जेनेटिकली ना बहुत तगड़ी बैक है इनकी, ऊपर से नीचे तक लैट्स में कोई कमी नहीं है, सिर्फ थिकनेस, हल्की सी थिकनेस, वो भी हल्की सी, बहुत ऊपर जाने वाले हैं। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ, निशांत बंसल में एक भी जेनेटिक फ्लॉ नहीं है, बैक में भी नहीं है। मतलब आप ये देखो, अगर ये बंदा जो कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, टाइटनेस इनके पास में रही, लैट्स ऊपर से नीचे तक पूरे कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर ही फिनिश हो गए, जो हायर लैट्स होते हैं वो चीज़ नहीं है। मिडल जो एक्स फ्रेम एक्स जो बनना चाहिए बैक में वो बन रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि बैक भी जेनेटिकली इनकी अच्छी है। शोल्डर्स, एब्स, चेस्ट में फाइबर देखने को हमें दिख गए थे इस वाले शॉट में। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्स फ्रेम बन रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, एक जगह पे भी नहीं लग रही। तो इसीलिए बहुत सही ये एथलीट है। ऑल द बेस्ट इनको अपने सारे फ्यूचर शोज़ के लिए। अपने इंडिया से जितने भी गए हैं, चाहे किसी ने डाउन परफॉर्म करा, चाहे किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सब अच्छा करे आने वाले टाइम में, उम्मीद करूँगा। और नेगेटिविटी बहुत है यार, सही बताऊँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ एंड में वीडियो के, नेगेटिविटी बहुत है ओवरऑल अपने इंडियन एथलीट्स को लेकर के। पॉलिटिक्स, टांग खिंचाई करना, ये चीज़ें ना बहुत ख़राब है। और इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो ये ऐसा लग रहा है कि फोर्थ प्लेसिंग मिली है ये भी चीटिंग हो गई, फिफ्थ प्लेसिंग मिली है अफरोज़ को, वो भी चीटिंग हो गई, और बेहतर क्यों नहीं मिली, थोड़ा उससे बाहर निकलने की इस वक्त पे ज़रूरत है। आई थिंक पॉजिटिव दिमाग रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी का अंत तो है नहीं, टांग खिंचाई करने का अंत है नहीं। इसने ऐसे बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसे क्या हक बनता है मेरे लिए बोलने का, मेरे मुँह पे बोले, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सच बता रहा हूँ। आई थिंक इन चीज़ों से थोड़ा सा इस वक्त दूर रहना चाहिए। इसलिए मैंने बोला है, फोर्थ प्लेसिंग मिली है ना, अच्छा है। और आज तक ये चीज़ भी करी नहीं है किसी इंडियन एथलीट ने। फिफ्थ प्लेसिंग मिली है ना अफरोज़ को, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, 2 एथलीट्स ही टॉप 5 के अंदर अपने प्लेस हो गए इंडिया से। आई थिंक ये खुश होने का टाइम है, और यही मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे एथलीट्स से और फैंस से, कि भाई बहुत ज़्यादा हम टांग खिंचाई वैसे ही करते रहते हैं, और अब इसमें और ज़्यादा, पहले से एक तो पॉलिटिक्स जुड़ी हुई, अब इसके बाद रिजल्ट्स में भी अब परेशानी होना मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको साइड करें ना, थोड़ा दिमाग फ्रेश रहेगा। बाकी आप लोग बताओ, आपका क्या कहना है। मैं शो से सेटिस्फाई तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हूँ, लेकिन शो बहुत फैंटेस्टिक गया और प्लेसिंग्स मुझे बहुत बढ़िया लगी। और आप लोग बताओ। तो बस यही था दोस्तों इस वाली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब विलियम बोनैक की बायोग्राफी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।